जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो पिछले 7 क्वार्टर से लगातार नुकसान दिखा रही थी। अचानक उसने 93 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिल गई है। 7 क्वार्टर लगातार नुकसान और अचानक पॉजिटिव होना, मतलब कि बड़े प्लेयर की निगाह या फिर बात करें DIs FIs की नज़र वहाँ पर पहुँच सकती है। लॉन्ग टर्म में सारे खेल होते रहते हैं। कोई भी शेयर आप खरीद रहे हैं, हो सकता है जिस समय आपने सोचा उस समय तेजी ना बने, कुछ समय के बाद तेजी बन जाए, ये चलता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर अच्छी कंपनी आपने ढूंढ के रखी है तो पैसा बन जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये पिछले 7 क्वार्टर से लगातार नुकसान के बाद प्रॉफिट दिखाया है तो अगले क्वार्टर में नुकसान नहीं हो सकता। हो भी सकता है, क्योंकि जो कंपनी इतने दिन से लगातार नुकसान दिखा रही है वो आगे भी दिखा सकती है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ आपके लिए मिल गई है। इससे पहले देखेंगे 3 क्वार्टर और ये देखिए, ठीक है, नुकसान ही है। 3 और 3 6 हो गए और ये 7वां क्वार्टर, ठीक है, बड़ा नुकसान। देखिए, उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट दिखाती थी। देखिए, दो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क्वार्टर में लगातार नुकसान, उसके बाद नुकसान के बाद 2 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट, उसके बाद देखिए 7 क्वार्टर में लगातार नुकसान। तो ये कह पाना बड़ा गलत होगा कि ये प्रॉफिट जो हुआ है आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा। देखिए, आप प्रैक्टिकल पे आइए, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर आप समझिए, लेकिन पूरी तह में जाने की कोशिश करें। हाँ, 3 क्वार्टर से लगातार, पिछले 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, आगे नुकसान नहीं हो सकता, कई बार ऐसा हुआ है। तो फाइनली आप पहुंचेंगे एक निष्कर्ष पर कि सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना। इस शेयर के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा 2-3 शेयर के बारे में और बात होने वाली है। तो पहले आप समझ लीजिए इसका नाम क्या है, नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पहले इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू वाइज थोड़ी सी देख लेते हैं कि एक साल पहले रेवेन्यू कितना था इस कंपनी का, 3,700 करोड़ का, 3,300 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3,054 करोड़ का, उसके बाद 3,566 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2,603 करोड़ का, भी देखेंगे 2,600 करोड़ का इस कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 292 करोड़ का दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। पहले 2 करोड़ का नुकसान था, बस यही है कि पहले नुकसान था, उससे पहले देखिए 227 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 84 करोड़ का था। उससे पहले 258 करोड़, 233। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितने समय से इस कंपनी का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो शेयर का भाव छोटा ही है, 30-32 रुपये, 33 रुपये का शेयर है। तो छोटा शेयर है, लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि इतने समय से लगातार इस कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है, लेकिन लगातार नुकसान भी था। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ तो, अगर छोटा शेयर है तो कुछ चीज़ तो आपको मिले। लगभग आपको ये मिल जाए कि रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, या ये मिल जाए कि हाँ ठीक है, रेवेन्यू के अंदर भी तेजी है और साथ में प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, यानी कि खर्चे निकालने के बाद जो चीज़ बचती है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी ब्याज भी देती है। देखिए, कंपनी में कर्ज है 214 करोड़, 211 करोड़, इतना कंपनी कर्ज देती है, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे कर्ज कंपनी का खत्म होगा वैसे वैसे कंपनी अच्छी बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इस कंपनी में कितना कर्ज है और पहले कितना होता था ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले देखिए 9,500 करोड़ का कर्ज था, उसके बाद देखिए 9,500 करोड़ से घट के 5,800 करोड़ का कर्ज रह गया, यानी कि कर्ज आधा हो गया। जैसे जैसे कर्ज कम होगा वैसे वैसे कंपनी अच्छी बन सकती है, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रेणुका शुगर शेयर का नाम है। इथेनॉल प्रोडक्शन भी करती है कंपनी, शुगर भी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करती है, काफ़ी बड़ा काम कंपनी का है। अब कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, अब देखते हैं कि ये प्रॉफिट सिर्फ दिखाने के लिए है या आगे भी कुछ हो सकता है। चलिए इसके अलावा और भी शेयर बात करते हैं, एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आगे क्या होगा नहीं मालूम है। आपको रिस्क लेना है। शेयर का मार्केट कैप देख लीजिए 7,200 करोड़ का है, अकॉर्डिंगली लीजिएगा। सारे पैसे लगा के, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने, एक ने मैसेज किया कि JM फाइनेंशियल से मैंने लगभग 2-3 लाख रुपया कमा लिया, बहुत मोटा पैसा मैंने इसके अंदर लगाया था, ठीक है। लगाया, आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं, नहीं मेरे भाई, तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक वर्ड आपके द्वारा बोला गया था उसके अंदर, किसी ने ऐसा मैसेज किया कि हाँ मैंने आपके शेयर का नाम सुना, नाम सुनने के बाद उस पर रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद मैंने बड़ा पैसा लगाया। बहुत अच्छी बात है, आप कितना ही पैसा लगाएं, ठीक है, लेकिन मैंने शेयर बताया, आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं और भर के पैसा लगा दिया, ये बड़ी गलती है। मैंने कोई शेयर बताया, उसमें थोड़ा टेस्टिंग के लिए आपने पैसा लगाया, लगा के देखा, हाँ ठीक है, उसके बारे में स्टडी की, पढ़ाई की, वो तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ज्ञान, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े स्टॉक मार्केट में,
इसलिए मैं आपको ये शेयर बताता रहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करनी ही छोड़ दें। अब इस शेयर को मैंने कवर नहीं किया, कोई निगेटिव न्यूज़ आ गई, आप उसको भी नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं इसके अंदर अभी फिलहाल 1 महीने से इसके अंदर थोड़ी तेज़ी बनी है। 18% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं 28 रुपये से यहाँ तक। लेकिन 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो शेयर गिरा हुआ ही है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बड़ा पैसा इसने बनाया था, 10 रुपये से तेज़ी बड़ी बनी जब पूरे शुगर सेक्टर के अंदर तेज़ी थी। इसने भी 63 रुपये ऊपर की तरफ मार दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या इसके अंदर होता है। चलिए, तो 2 शेयर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। रेडिंगटन नीचे की साइड में भी 260 रुपये मार के अब देखिए 292 रुपये का प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है। आज का हाई कितना था? 295 रुपये। देखिए बताइए, अभी 300 इसने जो हाई मारा था अभी हाल फिलहाल में, इसने मारा था 306 रुपये। 306 रुपये से गिर गिर कर पहुँच गया 260। आज की डेट में फिर यहाँ पर खड़ा है, तो अब तारीफ कितनी की जाए इस शेयर की? तो ज़्यादातर लोग पैसा कमा कर बैठे हुए हैं, नुकसान के अंदर मुझे कोई लगता नहीं है। ऊपर फंसा भी होगा एक बार, जब नीचे गिरावट हुई तो फिर वहीं पर शेयर आ गया, तो कौन नुकसान के अंदर है? कोई भी नहीं है। एसआईपी करनी होती है वैसे भी, अगर शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका है और ऊपर की साइड में आप थोड़ा इस लेवल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सारा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, गिरावट का वेट करना। अभी तेज़ी बनी है, फिर गिरावट का मौका। 60% की हिस्सेदारी है एफआईएस की, बड़ी वॉलेटिलिटी इसके अंदर रहती है। मार्केट कैप इसका देखेंगे आप, बहुत छोटा है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, और पिछले 5 साल से लगातार तेजी भी दिखा रहा है, ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ तो जान होगी, जो शेयर तेजी दिखाने के बाद गिरावट, फिर तेजी अपना हाई तोड़ रहा है और ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं फिलहाल तो काफ़ी बड़ी तेज़ी बन चुकी है, और मेरा आपको कहना सिर्फ एक ही है कि गिरावटों पर ही खरीदें तो अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये शेयर तो बड़ा ख़राब है, बेकार, गंदा है, अच्छा नहीं है, पैसा बनता नहीं है इस शेयर से। तो देख लीजिए आपके सामने है, और ये मल्टीपल टाइम पैसा बना के दे चुका है आपको। एक बार नहीं, कितनी बार ही नीचे की तरफ बड़ा बड़ा ज़बरदस्त गिरता है, फिर तेज़ी आती है इसके अंदर। और एक ऐसा ही शेयर और है, आप बता सकते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आरबीएल बैंक। तेजी ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर चलती रहती है। अभी देखिए नीचे की साइड में था कुछ दिन पहले, 5 दिन का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए, कहाँ पर था? 207। कितना मारा ऊपर की साइड में? 231 रुपये। और आज की डेट में कहाँ पर है? 221। तो ये इसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है ऊपर नीचे। उसके पीछे का कारण ये 13,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, तो छोटा बैंक है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मार्केट कैप कम है। चाहो तो फोकस कर सकते हो। गिरावट पर भी 150 रुपये तक नीचे था, हर किसी को मौका मिला, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम कोई देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पैसा नहीं बन रहा है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा अदानी बिल्मर एग्री बिजनेस लिमिटेड। अगर इस शेयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 277 रुपये का भाव है, 3.77% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 257 रुपये का भाव था, 257 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे इस शेयर की खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए 800 रुपये से गिरकर यहाँ आया हुआ है। बात करें अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, अच्छी दिग्गज कंपनी है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप इस कंपनी का 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो पोटेंशियल है इसके अंदर भागने का, ऊपर की साइड में जाने का। तो चाहो तो विचार बना सकते हो। मजबूती है इस कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर मजबूती नहीं है। वो धंधा तो आप समझ सकते हैं कि ऑयल का धंधा कभी बंद हो नहीं सकता है। ऑयल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का भी कंपनी काम करती है, तो चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। कभी ये 100 रुपये के आसपास काम करता था, तब जाके कवर किया था इस शेयर को। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता था, नॉलेज देता था। कवर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए, नहीं। प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, साथ में आपको ये भी दिखाता हूँ कितनी मजबूती है, कितनी मजबूती इस कंपनी के अंदर, सारी चीज़ें बताइए आपको। उसके बाद इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, और ये शेयर ज़बरदस्त आपको पैसा बना के देता है। देखिए कितनी तेज़ी बनी इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर, ये बढ़िया शानदार तरीके से आपको देखेंगे तो 228 से भी ज़्यादा, लगभग 230 रुपये, 220 रुपये से भी ऊपर की तरफ मारता है। उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट होती है और ये शेयर पहुंच जाता है नीचे 156 रुपये। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न उठा के देखिए, गिरावटें मिलती हैं लेकिन कोई फ़ायदा उठाता नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए 154 रुपये का भाव 3 मार्च को दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन डरा हुआ माहौल, सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ रहता है, कुछ खत्म नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, क्योंकि शेयर को भगाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद देखेंगे जो जहाँ से गिरा था वहाँ तक तो आने वाला ही है, और उसके क्रॉस करके कहीं ऊपर ना निकल जाए। ये देखिए इस कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत हैं और बिजनेस भी काफ़ी शानदार है। तो नीचे से 27% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। जहाँ पर भी आप उठा के देखेंगे बढ़िया मजबूत कंपनियाँ गिरी हैं, और गिरने के बाद उन्होंने, किसी ने 30%, किसी ने 35% बना के दे दिया है, और आप बड़ी गहरी नींद में हैं, अभी भी गहरी नींद में हैं, और एक डरा हुआ माहौल अपने माइंड के अंदर क्रिएट करके बैठे हुए हैं। चलिए।
कंपनी हो गई इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 242 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 242 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, जबरदस्त 31% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, लेकिन फिर भी जो भी तेजी बनी है देखिए वहीं पर पहुंच गया जहां से तेजी बनी थी। 282 रुपये के आसपास से गिरावट हुई थी। थोड़ा सा 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देखिएगा, ठीक है। तो बड़ी तेजी बनी थी इस शेयर के अंदर, 64-65 रुपये से बड़ी ज़बरदस्त तेजी करके ये ऊपर तक गया था। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पर, तो टॉप इसका है 287 रुपये। वहाँ से बड़ी गिरावट हुई इसके अंदर, 163 रुपये तक पहुँच गया और उसके बाद देखिए 242 रुपये। बड़े शानदार तरीके से इसने 30-35% का रिटर्न नीचे से बना के दे दिए। मार्केट कैप देखिए छोटा है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के क्या निष्कर्ष यहाँ पे निकल रहा है? पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई, अच्छा पैसा बना, लेकिन कुछ लोग बना पाए, लेकिन कुछ लोग ऐसी हवा में रह गए। चलिए।